प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा न्यू मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये नया चैनल जैसे सबको पता ही है। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा रहस्य में खुलासा परमिशन दिया मुझे। यीशु मसीह, हम सब जानते हैं उस वचन को, उस अध्याय को, जब वह एक विवेचन स्त्री यीशु मसीह के पास आए थे और लोग पत्थर मारने के लिए गए थे और यीशु मसीह उंगली से लिखने लगे थे, जैसा आपने टाइटल में देखा होगा। अब उंगली से क्या लिखने लगे, क्या हुआ, इस पूरे घटना का माहौल क्या है, इसका रहस्यमय खुलासा आज आंखें खुली की खुली रह जाएगी। बहुत कुछ मिलेगा आज। आज हो सकता है कि लोग दोष लगा रहे हैं। इस आज स्टार्ट से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रकाशन है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का प्रकाशन सबकी जान बचाएगा। और रहस्य में जो आपने मुझे बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा, अनेक पापों को क्षमा करेगा, ये तो आपका वचन कहता है। पिता, आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक खुलासा परमेश्वर ने दिया। एक यीशु मसीह उस समय क्या लिखने लगे, तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। वचन में जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर मुझे क्या बताया है। बहुत सारी बातें हैं, दोष लगाने के ऊपर, पाप छुपाने के ऊपर, पाप करने के ऊपर, सब कुछ है इस वीडियो में, इस संदेश में सब कुछ है। बिल्कुल शांत होकर सुनना, इधर ध्यान मत करना। अगर आप भी कहीं बिजी हो, इसे रोक कर आप घर जाके एकांत में सुनना, घर में शेयर करना, हर जगह शेयर करना, क्योंकि बहुत कुछ है आज इस वीडियो के अंदर। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हम सब क्या खोले, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे से तो जो वचन है वह है यमुना 8 उसका 1 से पढ़ेंगे। यमुना 8 उसका 1 से लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जरा एक वर्ड पे गौर करना। तब शास्त्र फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, फिजिकल इसमें पकड़ गई, सेक्स करते पकड़ी गई थी। लेकिन मेन टॉपिक है वो एक ही को लेके आए। आदमी कहाँ है, वो लड़का, वो आदमी, वो दूसरा इंसान कहाँ है। वो व्यभिचार वो स्त्री अपने आप से नहीं कर रही थी, किसी पेड़ के जानवर से नहीं करती। वहां पे वो इंसान कहाँ है। पहला फरीसी और शास्त्री ने वन साइड देखा। उस लड़की को यीशु मसीह पास नहीं आए, सिर्फ स्त्री को लेके आए। परमेश्वर न्याय में कभी पक्षपात नहीं करता। अगर व्यभिचार है, दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को वही सजा मिलेगी, और दोनों क्षमा मांग रहे हैं तो दोनों को क्षमा मिलेगी। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, वो एक को लेके आए, क्योंकि वो यीशु मसीह के कारण लेके आए थे। यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। उस फरीसी शास्त्रियों का उस स्त्री से उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक योजना थी यीशु मसीह को फंसाने के लिए। आज हो सकता है कि बहुत सारी योजना आपके लिए हो, लेकिन डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। अब क्या होता है आगे देखो। हे गुरु, अब यीशु मसीह कहने लगे वो, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा हमें आज्ञा दिए कि ऐसी स्त्री पर खतरा करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। यीशु मसीह प्रेम का संदेश देते थे, क्षमा करते थे। अब हाँ, यीशु मसीह को फंसाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगे। आखिर क्या लिखने लगे, वचन तो कहता नहीं है, बस एक बड़े लिखने लगे। मैं कहता ना, वचन को अगर हौली पवित्र आत्मा में, हॉली स्पिरिट में पढ़ेंगे, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे राज खुलेंगे, रहस्यमय रास्ते खुलेंगे। मैं बीते दिनों से प्रभु मुझे एक संदेश दे रहा था, और जब मैंने वचन को पैराग्राफ को बड़े डीपली पढ़ा, और परमेश्वर ने मुझे फिर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बताया कि यहाँ लिखा है, परंतु यीशु झुक कर भूमि पर लिखने लगे, यानी कि झुक गए। अब भूमि पर लिखने के लिए तो झुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। यीशु मसीह उंगली से लिखने लगे, साफ लिखा हुआ है, उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह वहां पर क्या है, वर्ड को टाइप करने लगे, कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे, अब आगे देखो। जब उससे पूछते ही रहे, तो सीधे होकर उनसे कहा। अब वो पूछते रहे, भाई तो बता, पत्थर मारे ना मारे, सजा क्या है बता। अब वो लिख रहे, यीशु मसीह लिख रहे। अब लिख चुके आधा। यीशु मसीह खड़े हुए, और एक बार यीशु मसीह ने बोला, वर्ड पे गौर करना, अंडरलाइन करना सब कुछ। जब वे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो
वही पहले उसको पत्थर मारे। क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वर्ड को गौर करा। यीशु मसीह ये नहीं कहा हम में से जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे, क्योंकि निष्पाप तो एक ही व्यक्ति था जो यीशु मसीह था वहां। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम में जो निष्पाप, तुम में यानी कि जो सामने खड़े हुए हैं, जो दोष लगा रहे हैं, जो मेरे पे दोष लगा रहे, इस स्त्री पे दोष लगा रहे, वन साइड दोष लगा रहे, ठीक है इसने पाप करा, लेकिन वो व्यक्ति कहां है? आज हो सकता है कि लोग आप पर भी उंगली उठा रहे हो, लेकिन आप यीशु मसीह के साइड आ गए हो। ठीक है, आपने जितने भी विचार पाप में करे आपने पहले करे, लेकिन आपको यीशु मसीह के पास आ गए तो क्षमा यीशु मसीह के पास है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, वही मारे पहले पत्थर। अब पाप तो सब करते हैं, याद किसको रहता है? या तो कोई रहता नहीं, उनके अंदर तो बस क्रोध था, पाप था, सब कुछ था। क्यों यीशु मसीह ने लिखने लगे और क्यों ऐसा बोला? फिर क्या हुआ देखो, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, फिर लिखने लगे। वहां पे बड़े से छोटा होगा, छोटा तो लड़का नहीं होगा, जवान होंगे, 18 साल, 18 साल, 25, 40, 50, जितने भी मर्द है, मर्द ही होंगे, स्त्री तो नहीं होगी वहां, है ना? सब दोष लगा रहे थे, सब भूल चुके थे अपने गुनाह को। आज हो सकता है कि आप पर उंगली उठी हो और अपने गुनाह लोग भूल गए हो, आपकी नाम लड़ाई हो रही हो, लेकिन आपने यीशु मसीह के पास आ गए, वहां से जाना नहीं। वो स्त्री वहां से गई नहीं, पता था वो पापी है, पता था कि वो बेचारी है, क्षमा तो यीशु मसीह के पास। अब क्या होता है, क्या लिख रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह लिख रहे थे उन सामने वालों का बायोडाटा, उनका हर एक पाप, वो भूमि नहीं शीशा बन गई थी, चमक गए थे उनके पाप उसमें। जब उन्होंने देखा कि वो क्या लिख रहे हैं, जब यीशु मसीह का तुमने जब यीशु मसीह ने कहा तुम निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, तो उनको दिख गए थे कि मैंने भी तो व्यभिचार किया है, मैंने भी तो खून किया है, मैंने भी तो चोरी करी, मैं अपने माँ बाप को सताता हूँ। वो सारे पाप क्लियर हो गए थे, भूमि नहीं वो शीशा बन गई थी, और क्लियर क्लियर उनको दिख रहा था। बल्कि इसमें से कोई बहुत लोग होंगे जो उस स्त्री के साथ भी व्यभिचार कर चुके होंगे, उनको पता था वो व्यभिचारी स्त्री है। अब उनके पाप जब सामने आए, फिर जो बाकी रह गए थे, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा, फिर उनके पाप याद आ गए। आज हम दोष बड़ी जल्दी लगाते हैं, तू तो ऐसी है, तू वैसा है, तू वो करती है, आज घर में बैठ बैठे वो देखा वो लड़की कहाँ जा रही है, अरे वो गंदे काम करती है, अरे वो करते, जबकि हमको जानते नहीं, हम अपने गुनाह को भूल जाते हैं। याद रखना, दोष मत लगाना मेरे इज्जत किसी पे भी। अगर आप पर दोष लग रहा हो और आप पवित्र में चल रहे हो, तो याद रखना क्या होने वाला है, आज आप खुशी से झूम उठोगे। आप पे दोष लगा रहा हो और आप खुदा में हो, ठीक है, आपने जो पाप करा उस पाप को भी लेके शैतान दोष लगा रहा है, यार है तू लड़की तो वो थी, दो दो बॉयफ्रेंड रखी थी, लेकिन आज आप यीशु मसीह में, आपको आंसू आ रहे हैं, आपके आपके पति पे आप दोष लगा रहे हैं, आपके पति पे, आपके बच्चों पे दोष लगा रहा है, और आप प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े हो, आप पवित्रता में हो, फिर भी आपकी पुरानी बातों पर दोष जो लगाने वाले हैं वो पाप को लेकर जाएंगे और आप खुदा की क्षमा को लेकर जाओगे। यही हुआ वहां पर। परंतु 9वें पद में, परंतु वह ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक, बड़े से लेकर, है ना, छोटे छोटे मतलब टीनेजर होंगे, कैसे 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ। अब सजा नहीं मिली, अब वो क्या गए, क्या लेके गए? वो अपने पाप लेके चले गए। दोष लगाने वाले जो यीशु मसीह के लोगों पे दोष लगाते हैं, जो उन लोगों पे दोष लगाते हैं, वो दोष लगाने वाले पाप लेकर जाते हैं, याद रखना। वो अपने पाप लेके चले गए, वो उनको क्षमा ही नहीं मिली क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। अब वो ये सोचते थे अरे मैंने तो पाप किया था। अब वो बात करते होंगे भाई हम भी तो पापी है, हम कैसे कह सकते हैं? वो अपने पाप लेके गए। आज हर एक पे दोष लगाने वाला अपने पाप लेके जा रहा है, वो पाप में पड़ा हुआ है, लेकिन जिस पे दोष लगता है उसको क्या मिला? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। क्षमा मिल गई। अब वो अपने घर में गई होगी, अपने नगर में गई होगी, सारे पाप छोड़ दिए होंगे। वो लड़के जो मिलते होंगे उनके उस स्त्री के अंदर एक तेज देखा परमेश्वर ने। अब परमेश्वर ने तेज डाला, क्षमा डाली, और दंड नहीं मिला, और फिर से पाप नहीं। यीशु मसीह ने माफ कर दिया, पूरी जगत ने माफ कर दिया। हालेलुया। फिर कोई न्याय नहीं है। यीशु मसीह की क्षमा के बाद फिर कौन न्याय करने वाला? न्यायाधीश तो मेरा परमेश्वर खुद है। यीशु मसीह की क्षमा मिल गई, मनुष्य की क्या चाहिए, क्या दोष लगाएगा वो? और उसके बाद उस स्त्री का जीवन कैसा है? वो यीशु मसीह क्षमा लेके गई और वो लोग
अपने पाप को लेके गए। तो याद रखना, अगर हम मसीह में है, खुदा में, ठीक है हमने पाप करा, हम अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और यीशु मसीह के खड़े रहते हैं, तो यीशु मसीह ये कहेंगे, बेटा फिर से पाप मत करना, जा, मैं भी तुझे आज्ञा नहीं देता, दंड की आज्ञा नहीं देता। और यीशु मसीह ने हमें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं बुलाया, क्षमा के लिए बुलाया। तो आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह उस समय उनका बायोडाटा लिख रहे थे, उनके पापों के बारे में शीशी जैसे चमका दिया भूमि पर, ताकि वो देख सके कि तुम जो पाप पाप कह रहे हो दूसरों के लिए, खुद इतने बड़े पापी हो, तो कैसे उंगली उठा सकते हो। आज हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी। अगर कोई गलती कर रहा है, उसको समझाना अलग है, उसके बारे में बताना अलग है, लेकिन अपने पाप को छुपाकर हम दूसरों पे कहे तू बहुत शराब पीता और हम शराब पी रहे हैं, तो ये महापाप होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने दोषियों को सजा दी, यानी कि वो दोष लगाने तो पाप में गए, कि जिस पे दोष लग रहा था वो क्षमा लेके गए। तो आज हो सकता है कि आप पर, आपकी संतान पर नामधराई हो रही हो, निसंतान की नामधराई हो रही हो, कोई भी नामधराई, कितना भी दोष लग रहा हो, आप यीशु मसीह साथ है, तो याद रखना आप क्षमा लेके जाओगे, और जो दोष आप पे लगा रहे हैं वो एक दिन घुटने टेकेंगे और वो भी यीशु मसीह के पास आएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता अद्भुत रहस्य में खुलासे के लिए। वाकई में पिता, जब जब किसी पे दोष लगाया गया है, दोष लगाने वाला व्यक्ति पाप को लेके गया है, पाप खुल गए उसके, लेकिन जिस पे दोष लगाया है, जो झूठा दोष है, जो एक साजिश के साथ दोष है, प्लानिंग के साथ दोष है, उस व्यक्ति को आपने क्षमा करके आजाद कर दिया। लेकिन जो दोष लगाते हैं पिता, उनका नाश होता है, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने बीती दिन में कोई भी दोष लगाया, हमें क्षमा कर, और अगर किसी ने दोष लग रहा है तो उनके साथ तू खड़ा है, और आज इस वचन के द्वारा आपने बहुत बड़ी बात बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। खुलासा बहुत बड़ा है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पे जुड़ना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।